साल था 1856। दिल्ली की गलियां फिर से जगी थी, पर तख्त की नहीं, शक की आवाजों से। ब्रिटिश साम्राज्य धीरे धीरे पूरे भारत पर अपनी मुहर लगा रहा था। हर कोने में नई नाप जोख, नई सीमाएं और नए नक्शे बनाए जा रहे थे। इन नक्शों के पीछे था एक नाम, एडवर्ड हॉलक्रॉफ्ट, एक अंग्रेज नक्शानवीस जो भारत की जमीन मापने आया था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो जल्द ही एक ऐसा नक्शा बनाएगा जो साम्राज्य की दिशा बदल देगा। एडवर्ड दिन रात दिल्ली की गलियों, दरगाहों और किलों को मापता था। लाल किले के पीछे के हिस्सों में जब उसने सर्वे किया तो उसे एक पुराना मुगल नक्शा मिला। एक ऐसा नक्शा जिसमें सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि गुप्त सुरंगें और छिपे हुए रास्ते बने हुए थे। वो जानता था कि अगर ये नक्शा ब्रिटिश हुकूमत के हाथ लग गया तो दिल्ली की रूह तक को निचोड़ लिया जाएगा, पर उसने ये राज छुपा लिया। उस रात अपने जर्नल में उसने लिखा, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें कदमों से नहीं, जमीर से मापा जाता है। धीरे धीरे 1857 की आग भड़क उठी। बगावत, तोपें, बारूद और खून से सना आसमान। अंग्रेज सिपाही पूछते रहे, कहाँ है वो गुप्त सुरंगें जिनसे बागी भागे? पर एडवर्ड चुप रहा। वो जानता था अगर उसने सच बताया तो हजारों जानें मिट जाएंगी। 1858 की एक सुबह एडवर्ड को गिरफ्तार किया गया। उस पर राजद्रोह का इल्जाम लगा क्योंकि उसने नक्शे से कुछ हिस्से मिटा दिए थे। कोर्ट में उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने जमीन नहीं छुपाई, इंसानियत बचाई है। उसे भारत से निकाल दिया गया। कहा जाता है जाते जाते उसने अपना असली नक्शा चांदनी चौक की एक पुरानी मस्जिद की दीवार में छुपा दिया। वो नक्शा आज तक नहीं मिला। पर कभी कभी जब दिल्ली की बारिश पुराने पत्थरों को भिगोती है तो ऐसा लगता है जैसे मिट्टी के नीचे से कोई आवाज फुसफुसाती है। नक्शे तो मिट सकते हैं मगर सच्चाई कभी नहीं।